Hello everybody. How are you guys doing? So I hope everybody is great. And today I'm sharing one of my very important and personally liked topic is called insulin resistance. And you will see some great things about insulin resistance, some more knowledge and my experience on this and my knowledge. Right? I mean, I think it's a well-known topic talk about in today's era. बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में हमने सुना भी है। तो आज थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या और इससे क्या क्या चीज़ें आपके बॉडी में होती हैं और उनसे क्या किस तरीके से आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं और किस तरह की लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो ये समझ लेते हैं। ये फिगर बहुत ही सिंपल है। इसमें एक मिस्टर आई है, एक मिस्टर जी है और मिस्टर सेल है। हम जो भी खाना खाते हैं उससे कार्बोहाइड्रेट जो खाते हैं उससे हमें ग्लूकोज मिलता है और वो ग्लूकोज हमारे सेल्स में जाना होता है एनर्जी के लिए। मिस्टर आई एक इंसुलिन है जो उस स्टोर को खोलते हैं और मिस्टर जी उनके अंदर जाते हैं। राइट, तो यहाँ पर मिस्टर जी जो है वो ग्लूकोज है, वो आपके कार्बोहाइड्रेट से जितना ज़्यादा आप खाएंगे उतना ही ज़्यादा एनर्जी मिलेगा और उतना ही ज़्यादा उनको सेल्स में जाना है। मिस्टर आई है जो आपके लिए डोर खोलते हैं, ये इंसुलिन है जो पैंक्रियास से जनरेट होता है, एक हार्मोन है और इसका काम है सेल्स को अनलॉक करना और ग्लूकोज को अंदर देना। तो ये पिक्चर आप समझ लीजिए, ये बहुत ही सिंपल पिक्चर है और बहुत ही अच्छी पिक्चर है। राइट, तब इस केस में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें थोड़ा सा कि अब ये सेल का डोर क्यों नहीं खुलेगा, या मिस्टर इंसुलिन कमज़ोर है या ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब हो सकता है कि ग्लूकोज जब बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गया हो और मिस्टर आई की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है सेल का डोर ना खुल रहा हो। तो जैसे जैसे सेल का डोर नहीं खुलता है तो आई को और बुलाया जाता है, मिस्टर आई से कहा जाता है कि और मिस्टर आई आइए और इस डोर को खोलिए, क्योंकि एक मिस्टर आई डोर नहीं खोल पा रहे हैं। राइट, इस तरह से ज़्यादा डिमांड होती है इंसुलिन की। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन को रेजिस्ट कर रही है, इंसुलिन को रोक रही है, इंसुलिन का काम नहीं हो रहा है। तो इंसुलिन का जो भी काम होता है सेल्स को खोलना, वो काम नहीं हो रहा। राइट, इसीलिए आप इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसका अपोजिट होता है इंसुलिन सेंसिटिव। मतलब आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव है, जैसे ही इंसुलिन आता है फटाक से डोर खोल देता है वो। दैट्स टुवर्ड्स वेरी हेल्दी। रेजिस्टेंस का मतलब है कि उसको वो रोक रही है। राइट, तो इसी चीज को हम और आगे से समझेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप जो लेफ्ट फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर एक इंसुलिन है जो आपका ऑरेंज कलर का है और पिंक कलर का जो ग्लूकोज है, और यहाँ पर जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं वो इंसुलिन रिसेप्टर है। तो इसमें से जब इंसुलिन आता है और वो रिसेप्टर में फंस जाता है और उसको अनलॉक कर देता है। उसको अनलॉक करने से क्या होता है, ग्लूकोज आपके अंदर जाने लगता है क्योंकि डोर खुल जाता है। तो ये आप सेकेंड फिगर में जो आप देख रहे हैं कि जैसे ही वो इंसुलिन इज द की टू अनलॉक द ग्लूकोज चैनल। राइट, तो वो चैनल खुलता है सेल के अंदर और वो ग्लूकोज अंदर जाने लगता है। ये नॉर्मल प्रक्रिया है, एक नॉर्मल फंक्शनिंग है। अब इसी फंक्शनिंग में क्या प्रॉब्लम होती है। राइट, ये फंक्शनिंग कैसे गड़बड़ हो जाती है जिससे कि हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाता है। तो उसका आपको समझेंगे। ये आप फिगर देखिए, यहाँ पर होता क्या है कि जब आपकी बॉडी में बहुत सारे फैट सेल्स इकट्ठा होने लगते हैं। राइट, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये बहुत सारे फैट सेल्स इकट्ठा हो रहे हैं और यहाँ पर जो इंसुलिन रिसेप्टर है, जो डोर है, वो लॉक खोल नहीं पाएगा इंसुलिन वाला। तो उसकी वजह से होता क्या है कि ये जो लॉक टाइट हो जाता है और ये क्योंकि ये सेल्स मोटे हो गए हैं, अब इनका ये डोर खुल नहीं रहा है। सो दिस इज नॉट गेटिंग ओपन विद द इंसुलिन। सो व्हाट हैपेंस, द मोर इंसुलिन डिमांड कम्स, देन द बॉडी सेंस, आपकी बॉडी और इंसुलिन जनरेट करती है, आपकी बॉडी और इंसुलिन जनरेट करती है, देयर इज अ मोर डिमांड। अब ये डोर खुलने के लिए इसी सिचुएशन को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्योंकि अब यहाँ पर आपकी बॉडी जो रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट इंसुलिन से काम नहीं चल रहा है। नाउ यू नीड मोर इंसुलिन टू ओपन द सेम डोर। अर्लियर आपके जो, अगर आप वापस जाएं इस चीज को समझने की कोशिश करें, एक सिंपल वन इंसुलिन से आपका डोर खुल जाना चाहिए, बट इट इज नॉट ओपनिंग। सो नाउ यू हैव मोर इंसुलिन कमिंग इन टू गेट इट ओपन एंड मोर इंसुलिन कमिंग। This is a situation which called insulin resistance. It means that insulin has been started, resistance has been started in your body, right? So now what happened next towards your left side, you will see the picture. आपके बीटा सेल से इंसुलिन आता है, आपके पैंक्रियास से इंसुलिन आता है, जिसका काम होता है ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज करना। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपकी इंसुलिन की डिमांड बढ़ रही है, मोर एंड मोर इंसुलिन कमिंग इन, सो व्हाट हैपेंस, योर बीटा सेल्स आर
डाइंग और गेटिंग वीकर, बहुत कमजोर हो रहा है। उसकी वजह से होता क्या है कि आपके जो प्रॉब्लम इंसुलिन रेजिस्टेंस की शुरू हो जाती है, राइट, एंड देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डायबिटीज, मोस्ट वेरी फेमस। बट देन ड्यूरिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब ड्यूरिंग द जो फर्स्ट ब्लॉक है जहां पर सेल आपके ब्लॉक्स है, राइट, that's the number one problem. And the number two problem is insulin resistance, which happens here, and number three is your diabetes. But I'm going to talk about the second block which you see here. It's when the insulin resistance is happening, right? उस समय होता क्या बॉडी में। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस से केवल डायबिटीज नहीं होती है, इट डिपेंड्स कि आपके किस एज पे ये डेवलप हो रहा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द यंग गर्ल्स, इनको ये बहुत जल्दी एज में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है, बिकॉज ऑफ देयर लॉट ऑफ फैट्स दे स्टॉप हैपनिंग, एंड दैट्स हाउ दे गेट डेवलप डिफरेंट डिजीज। वी विल टॉक अबाउट दैट, बट लेट्स अंडरस्टैंड कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कैसे होता है, राइट, हाउ डज इट स्टार्ट्स हैपनिंग, राइट। अब आप ये देखोगे कि ज्यादा इंसुलिन की डिमांड क्यों आ रही है, बिकॉज द ग्लूकोज हैज टू गो इन द फैट सेल्स, जो है वो उसकी वजह से वो सेल खुल नहीं रहा, तो ग्लूकोज को अंदर जाना है और फैट की वजह से वो सेल्स ओपन नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो इंसुलिन अपना काम नहीं कर रहा, राइट। ये होता है किस वजह से, विल अंडरस्टैंड दिस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो बेसिक आइडिया है वो है कि मैंने पहले ही बताया कि इंसुलिन रेजिस्ट कर रही है बॉडी। क्यों रेजिस्ट कर रही है, क्योंकि फैट एक्स्ट्रा हो गया। फैट क्यों हो गया बॉडी में, बिकॉज ऑफ नॉट यू आर ईटिंग हाई फैट, बिकॉज यू आर ईटिंग टू मच शुगर और टू मच कार्बोहाइड्रेट। उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये हाई कार्ब डाइट है, जिसकी वजह से आपका कांस्टेंट डिमांड है इंसुलिन की। आप लगातार केवल कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो। आप अपने खाने में देखो तो सुबह भी आपने ग्रेन्स खाए हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाया है। आज हमारे खाने में, और इनफैक्ट आप देखोगे इंडियन डाइट में 70 to 80% कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं। और उसके अलावा हमारा अगर आप देख लो केक, पास्ता, नूडल्स, बिस्किट्स, ये सारे जो है कार्बोहाइड्रेट हैं। इन सब की वजह से हमें बार बार इंसुलिन की डिमांड होती है। तो जब कंटिन्यूअस हाई डिमांड ऑफ इंसुलिन क्या होती है, तो लगातार इंसुलिन आ रहा है बार बार बार, तो दैट इज वेयर योर cells are getting fattier and more insulins are coming, so they are kind of ignored, they start ignoring the insulins। जब इंसुलिन इग्नोर कर रहा है तो सेल के अंदर एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है, सेल के अंदर ग्लूकोज जा नहीं रहा है, तो आपको फिर से भूख लग रही है, तो ग्लूकोज ऊपर जा रहा है और आपको फिर भूख लग रही है, तो आपका ग्लूकोज भी हाई है एज वेल एज इंसुलिन भी हाई है, और उसकी वजह से आपको फिर से भूख लग रही है, फिर से क्रेविंग्स होती है। कई लोग होते हैं जो फैट लॉस प्रोग्राम में होते हैं, उनको क्रेविंग्स होती है। सो दैट्स अ स्टेज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपको वो क्रेविंग्स हो रही हैं, आपको वो भूख लग रही है, उसका रीजन ये है कि आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी दोनों नहीं मिल रहा है, राइट। और उस केस में आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस में आ जाती है, दैट्स हाउ यू क्रिएट अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब जब कंटिन्यूअस आपके जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं, राइट, तो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में अगर इंसुलिन के बहुत ज्यादा लेवल्स रहते हैं, तो you are getting more and more insulin to push the same glucose level to the cells, लेकिन बाहर से वो खुल नहीं रहा, वो आपको रोक रहा है, and it is like resisting कि नहीं, I will not take this insulin because the door is not happening, and you are getting more people. So what happened, these people is like Mr. I, the more and more insulin coming, and the insulin is a fat storer hormone. The more insulin is there, the more fat will get stored. तो मतलब ये है कि इंसुलिन का काम भी है कि सेल का लॉक खोल के इसके अंदर ग्लूकोज भेजना, और इंसुलिन जब ये काम कर रहा होता है उस समय फैट स्टोर करता है। तो मतलब क्या है कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो ना तो आप फैट इजीली बर्न कर सकते हो, बॉडी फैट बर्न नहीं कर सकती, और आपके एनर्जी लेवल्स भी डाउन रहेंगे। एंड दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इन अ बॉडी, इट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर ये यही इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत दिनों तक रहता है, then you develop so many things, right? तो क्या हो जाता है उसमें, 1 साल हो गया आपका इंसुलिन रेजिस्टेंट, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन कुछ समय के बाद, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आज इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुआ एंड मे बी नेक्स्ट वीक यू गॉट समथिंग, नहीं, द सिचुएशन लाइज इन द बॉडी फॉर द ईयर्स, 2, 3, 4, 5 ईयर। इसीलिए आप देखोगे जो लोग फैट एक्यूमुलेट कर लेते हैं, जो ओबीज हो जाते हैं, उनको सडनली कुछ नहीं होता, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एज दे ग्रो ओल्डर, एज देयर ईयर पासेस बाय, दे डेवलप वन और अदर लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज। क्या होता है, वो डिजीज नॉक करती है। क्या करती है, वो हो सकता है कि टाइप 2 डायबिटीज हो जाए, वो हो सकता है स्ट्रोक हो जाए,
वो हो सकता है कुछ हार्ट प्रॉब्लम डेवलप हो जाए, हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, और कुछ भी हो सकता है। क्या होगा कुछ पता नहीं, राइट। ये डिपेंड करता है आपकी एज पे, ये डिपेंड करता है आपके जीन्स पे, ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का कौन सा ऑर्गन वीक है, कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, राइट। So these are the some major challenges which we see because of the insulin resistance, right? And then insulin resistance के कुछ symptoms हैं कि आपको कैसे पता है कि आप होंगे। मैं symptoms की बात करूंगा, but there are other ways also to find out। तो पहला तो आपका फटीग रहेगा, मतलब एनर्जी नहीं रहेगी, थकान सी बनी रहेगी। You are fatigue after meals also, which means that let's say you have taken a lunch, but लंच के बाद 2 घंटे बाद भी आपको थकान लग रही है बॉडी में, टायर्डनेस लग रही है, यू हैव क्रेविंग्स, राइट। कांस्टेंट हंगर, आपको लगातार भूख बनी रहती है। नो, वेरी सिंपल थिंग, बिकॉज ये लगातार भूख बन रही है यानी कि आपकी बॉडी में वो एनर्जी नहीं पहुंच रही है। एंड क्रेविंग फॉर शुगर, मीठा खाने की इच्छा, मीठा खाने की तीव्र इच्छा, राइट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है नहीं मीठा चाहिए, कुछ लोग खाने के बाद मीठा खाते हैं, चाय पीते हैं, राइट। दीज आर द थिंग्स वी आर क्रेविंग फॉर हंगर्स, राइट। उसके बाद है वेट लॉस नहीं होता है। आप वेट लॉस प्रोग्राम तो शुरू कर रहे हैं, बट ये जो ऊपर की वजह आप देख रहे हैं, फटीग है, कांस्टेंट हंगर है, क्रेविंग्स है, ये कंटिन्यूस आप इसको रोक नहीं रहे, तो आपका वेट भी लॉस नहीं होता है ना। सो तो वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं, ओबेसिटी बढ़ती ही जा रही है, राइट। यू आर बैली फैट इंक्रीज हो रहा है लगातार। ये सारे इंसुलिन रेजिस्टेंस के साइन है, राइट। अब आप इसमें जो पहले 4 फिगर्स देख रहे हो वो ग्रीन कलर से हैं, उसका बाद जो ओबेसिटी है मैंने उसको ऑरेंज कलर से दिखाया। क्यों, इसका आपको समझ में आएगा कि कैसा आप ये चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और इससे निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब जब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है तो आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, प्री डायबिटीज, डायबिटीज हो सकते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकते हैं, हाई ट्राइग्लिसराइड हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, राइट। जैसे कि इंसुलिन ऑलरेडी हार्मोनल इम्बैलेंस में है, देयर आर अदर हार्मोन्स व्हिच गेट डिस्टर्ब। लेकिन जब आपकी ओबेसिटी बढ़ने लगती है तो देखिए ओबेसिटी से आपके कोलेस्ट्रॉल और हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। अभी आप देखिए, अब ये डिपेंड करता है किस एज पे ये हो रहा है। अगर आप कोई यंग एज पे हो रहा है तो सबसे पहले आपके हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से फैट स्टोरेज बढ़ जाएगा, और जब फैट स्टोरेज बढ़ जाएगा तो ओबेसिटी बढ़ जाएगी। ओबेसिटी है इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो ये पूरा चक्रव्यूह बन गया। एक चक्रव्यूह मैं आपको और दिखाता हूँ विच इज वेरी कॉमन, इज कॉल्ड हार्मोनल इम्बैलेंस। पे क्या होता है, इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन डोमिनेंस होता है, पीसीओएस पीसीओडी होता है, थायराइड लो हो जाते हैं और फिर फैट स्टोरेज बढ़ जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो पीसीओडी और पीसीएस होते हैं ये यंग गर्ल्स को होते हैं। estrogen dominance, the people, the women who are actually in a family planning और probably delivery की है, अगर उनको ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उस केस में हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। और ड्यूरिंग फैमिली प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोनल चेंजेस होते ही होते हैं, तो एस्ट्रोजन नीचे जाएगा, थायराइड नीचे जाएगा और फैट स्टोरेज बढ़ जाएगा फिर से। तो ये एक पूरा चक्रव्यूह है। इसीलिए आप देखोगे कि फैट लॉस उस एज में या उस टाइम पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी आपके अगेंस्ट पे काम करती है, आपके बॉडी के हार्मोन आपके साथ काम नहीं करते, एंड दैट इज वेयर यू हैव टू डू अ डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ द वर्क। सो इफ यू ट्राई टू लूज ओनली वेट, don't do that, right? Your focus should not be losing weight, your focus should not be measuring yourself on the scale कि मेरा वेट आज कितना है और आज कितना है, पिछले हफ्ते कितना है। योर फोकस शुड बी, एम आई कमिंग आउट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्या मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस से बाहर आ रही हूँ। क्योंकि जब आप बाहर आना शुरू करोगे, उस पर फोकस होकर काम करोगे, देन यू विल गेट अ रिजल्ट। एंड राइट, एंड हाउ डू यू आइडेंटिफाई, those things we can talk about. But when you see that your diets are not working, and you see that it's very easy hard very it's not that easy to lose weight, and sorry, easy to gain weight। most of the time हमारा वेट बोलता है ना कि यार मैं पानी भी पीता हूँ तब भी मेरा वेट बढ़ जाता है, और वेरी डिफिकल्ट टू लूज। तो प्रॉब्लम ये है कि आपका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, राइट, वो डिसफंक्शनल हो गया। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसने मेटाबॉलिज्म को पूरा चेंज कर दिया। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है पीपल हु आर अंडर हार्मोनल बैलेंस और फॉर द लॉन्गर टाइम, फॉर देम कैलोरी कॉन्सेप्ट डजंट वर्क, राइट, इन टर्म्स ऑफ फॉर कंसिस्टेंटली उनका वेट लॉस होने के लिए। तो फिक्स क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना मेटाबॉलिज्म फिक्स करना है। एंड ऑब्वियसली द एक्टिविटी वुड रिमेन सेम, whichever package you say, कैलोरी डिफिशिएंट करिए, ये करिए, बट पहले स्टेप पे आपको वो कब होगा, जब आप हेल्दी फील करेंगे, जब एनर्जेटिक फील करेंगे, यू डोंट फील टायर्ड, यू डोंट फील हंग्री ऑफन, यू डोंट हैव अ क्रेविंग्स,
those are the first signal that you are on the right path. So first thing you have to remove that. Okay. उसके बाद क्या कर सकते हैं? What is the solution? Solution is just fix it, right? Just fix the insulin resistance. A few things I will talk about, which is not there in the slide today, but how do you know whether you are in insulin resistance, right? Number one is you can look at your belly fat, right? If your belly fat, if you take a circumference of your belly fat, you know, stomach width, वो आपकी हाइट की आधी होनी चाहिए. अगर एक वो है. दूसरा है आपका ट्राइग्लिसराइड डिवाइड बाय HDL should be less than 3, right? So or these are the things, right? And then there are other when you go towards the more detailed insulin resistance, like your fasting insulin levels plus HOMA-IR. So these are the more detailed tests which you do and find out whether you are insulin resistant or not. So first step, find out and then work towards it, fix it, and that is where you will be on the right path to become healthy and lose weight. All right, nice talking to you, and see you for my next topic. Bye bye.